हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के पार्ट 5 के अंतर्गत मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या कमियां, उसमें क्या कमियां रह गई हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का मॉडिफाई फॉर्म पढ़ रहे हैं। उसमें क्या संशोधन किए गए उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अभी कौन कौन से दोष हैं जो उपस्थित हैं। ठीक है ना। सबसे पहला दोष, समस्थानिकों और संभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई। आप जानते हैं कि समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। संभारिक की भी यही कंडीशन होती है कि जिसमें परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। तो इन यौगिकों को आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई हो रही थी। क्यों? क्योंकि समस्थानिक जो होते हैं उनके तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक। और संभारिक में परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक ही तत्व को अलग अलग आवर्तों या वर्गों में नहीं रखा जा सकता है। इस कारण से समस्थानिकों और संभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई उत्पन्न हुई। दूसरा दोष है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई एक निश्चित स्थान न होना। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का दूसरा दोष कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होना, यह हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुण होते हैं वह क्षार धातु और हैलोजन दोनों के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई एक निश्चित स्थान नहीं है और किसी एक तत्व को अलग अलग वर्गों में नहीं रखा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे मॉडिफाई फॉर्म में, तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को 7 वर्ग में भी रखा गया है और आप देखेंगे हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी रखा गया है। ठीक है ना। तो ये आवर्त सारणी का दोष है। ये इस वजह से रखा गया है कि वैज्ञानिकों द्वारा उस समय कि हाइड्रोजन के जो गुण थे वह क्षार धातुओं से भी मिलते थे और यहाँ पर हाइड्रोजन के जो गुण है वह हाइड्रोजन के तत्वों के गुणों से भी मिलते थे। इस कारण से हाइड्रोजन को दोनों वर्गों में यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन किसी एक तत्व को दो वर्गों में रखना उचित नहीं है। इस कारण से हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसी कारण से दोनों वर्गों में दिखाया गया है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान न होना। हमने आपको बताया कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के जो तत्व होते हैं उनके लिए आवर्त सारणी में स्थान न होना, यह भी आवर्त सारणी का एक दोष है, क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों के गुण डी ब्लॉक के गुणों से भिन्न होते हैं। इस कारण से इनको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। यह भी आवर्त सारणी का एक दोष है, कमी है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये आप देखेंगे यहाँ पर लैंथेनाइड है और ये क्या है, एक्टिनाइड है। इन दोनों सीरीज जो है ये 6 आवर्त के हैं, 7 आवर्त के हैं।
इनको क्या किया गया, आवर्त सारणी के बाहर रखा गया, क्योंकि इनके गुण इन तत्वों के गुणों के समान नहीं थे। ये डी ब्लॉक के गुण थे, डी ब्लॉक के एलिमेंट थे और ये ब्लॉक के हैं। तो इनके गुणों में भिन्नता होने के कारण यहाँ पर लैंथनम से 57 के आगे सीरियम से अलग कर दिएगा और एक्टिनम से थोरियम के आगे यहाँ तक अलग कर दिया गया। इसी कारण से लैंथनम से अलग किया गया, इसी कारण से लैंथेनाइड कहते हैं, और एक्टिनम से अलग किया गया, इसी कारण से एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं इसको, जहाँ से अलग किया गया है। ठीक है ना। तो यह भी एक आवर्त सारणी का दोष है या कमी है। ठीक, अगली कमी, आवर्त सारणी में तत्वों के व्युत्क्रमित जोड़े होना, अर्थात अधिक परमाणु भार के तत्वों को कम परमाणु भार के तत्वों से पहले रखना, यह भी एक कमी थी कि जो आवर्त सारणी बनाई गई परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, उसके अनुसार यह भी एक दोष ही था कि अधिक परमाणु भार के जो तत्व हैं उनको कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रख दिया गया है। यह भी एक आवर्त सारणी का क्या है, कमी है, दोष है। ठीक है ना। तो इसके आगे पांचवा, उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों का न होना। ध्यान दीजिएगा, जब आवर्त सारणी का निर्माण हो रहा था मॉडिफाई का, उसके पहले जब बताया गया कि परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा था, तो उस समय वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों का ना होना, जब वैज्ञानिकों ने इस पर सारणी बना रहे थे तो उत्कृष्ट गैसों की खोज की कल्पना ही नहीं की थी, और ना उन्होंने बताया था कि ऐसे तत्वों की खोज होगी जिनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया जाए। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा नहीं गया था। ठीक है, यह भी एक कमी थी, और जब इन तत्वों की खोज हो गई तो समस्या ये उत्पन्न हुई कि अब इन तत्वों को कहाँ पर रखा जाए। ठीक है ना। तब अभी जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो जो बनेगी आवर्त सारणी, वहाँ पर ये समस्या दूर हो जाएगी। तो जब आवर्त सारणी बन रही थी पहले, तो उस समय वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे तत्वों की खोज के बारे में जिक्र नहीं किए थे मेंडलीफ ने, और इनके लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान भी नहीं छोड़ा था। आवाज़ को ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, यह भी एक कमी थी। छठवां पॉइंट, सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक वर्ग में रखना। भिन्न गुणों के तत्वों को भी एक वर्ग में रखना, यह भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक दोष था। मतलब कि जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो वर्ग और उपवर्गों में डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम के साथ जिंक को रखा गया, स्ट्रॉन्शियम के साथ कैडमियम को रखा गया है, बेरियम के साथ मरकरी को रखा गया है ना। तो ये तो एक ही वर्ग में है ना, ये उपवर्ग ए और बी है। तो इनका गुण और इनका गुण तो अलग है, इसका स्ट्रॉन्शियम का गुण और कैडमियम का गुण अलग है, बेरियम का गुण और मरकरी का गुण अलग है। तो भिन्न गुणों के तत्वों को एक ही वर्ग में रखना, ये भी आवर्त सारणी का क्या था, दोष था, कमी थी। ठीक है। सातवां पॉइंट, तत्वों की परिवर्तित संयोजकता। तत्वों की परिवर्तित संयोजकता भी आवर्त सारणी का एक दोष था कि जब इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि उनकी संयोजकताएं बहुत परिवर्तित थीं। मतलब एक ही वर्ग में जब भिन्न गुणों के तत्वों को रखा जाएगा तो उसकी दोनों तत्वों की संयोजकताएं अलग अलग होंगी, तो यह भी एक कमी थी। आठवां, दीर्घ आवर्तों में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां। जो ये श्रेणी बनाई गई थी, ये भी एक दोष है कि दीर्घ आवर्त सारणी जो बनाई गई है, इसमें सम और विषम दो श्रेणियां बनाई गई हैं। यह भी आवर्त सारणी का एक दोष ही था। जैसे यहाँ पर चौथे में एक सम और विषम श्रेणी, सम और विषम श्रेणी, सम और विषम श्रेणी। चौथे और पांचवें और छठवें आवर्त में जो सम और विषम श्रेणियां बनाई गई थी,
यह भी आवर्त सारणी का एक दोष ही था। ठीक है ना, कमी थी। ठीक, 9 पॉइंट ध्यान देंगे। तत्वों के विकर्ण तथा क्षैतिज संबंध। तत्वों के विकर्ण और क्षैतिज संबंध में भी कमियां उत्पन्न हो रही थीं। यह भी आवर्त सारणी का एक दोष है। ठीक है ना, लेकिन मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष अभी शेष हैं। जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई तो जब यह ज्ञात हुआ कि तत्वों का रासायनिक गुण डिपेंड करता है परमाणु क्रमांक पर, ना कि परमाणु भार पर, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित किया गया, आवाज को ध्यान सुनिएगा, व्यवस्थित किया गया तो कुछ कमियां दूर हो गईं। मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी के निम्नलिखित दो सभी शेष हैं। जो मॉडिफाई फॉर्म का बना आवर्त सारणी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित किया गया तब भी उसमें कुछ दोष शेष रह गए। कुछ कमियां दूर हो गईं। पहली कमी दूर हो गई, जब परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तो पहली कमी दूर हो गई। पहली कमी हमने आपको बताया क्या कि समस्थानिकों और समभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई, ये पहली कमी दूर हो गई। इसके बाद जब परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तत्वों को आवर्त सारणी में, तो चौथी भी कमी दूर हो गई। चौथी कमी है क्या? आवर्त सारणी में तत्वों के व्युत्क्रमित जोड़े होना, अर्थात अधिक परमाणु भार के तत्व को कम परमाणु भार के तत्व से पहले रखना। जब व्यवस्थित किया गया परमाणु क्रमांक के आधार पे, तो यह परमाणु भार एक निश्चित क्रम से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए और यह भी कमी क्या हो गई? दूर हो गई। ठीक है। और पांचवी कमी, जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी को, तो पांचवी कमी भी दूर हो गई। और पांचवी कमी है क्या? उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों का न होना। जब परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो एक नए वर्ग का निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं शून्य वर्ग। यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मेंडलीव जब आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे तो इस वर्ग का जिक्र नहीं किया था, ना तो इन तत्वों की खोज की कल्पना की थी उन्होंने कि ऐसे तत्वों की खोज होगी। और जब इन तत्वों की खोज हुई तो आवर्त सारणी में रखने में समस्या उत्पन्न होने लगी। और जब परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया, आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं एक क्रम से 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो जब व्यवस्थित किया गया तो एक नए वर्ग का निर्माण किया गया। उस वर्ग को हम क्या कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं। इसीलिए ये बाद में जुड़ा, मेंडलीव ने इसके लिए रिक्त स्थान नहीं छोड़े थे। और जब इन इनर्ट गैसों, अक्रिय गैसों की खोज हो गई तो एक नए वर्ग का निर्माण किया गया जिसे कहते हैं शून्य वर्ग। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है ना, तो ये भी समस्या क्या हो गई? दूर हो गई जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। क्योंकि 9 के बाद 10 आएगा, 17 के बाद 18 यहाँ पर, और 35 36 इस प्रकार से लिखे गए हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो इस प्रकार से ये भी कमी क्या हो गई? दूर हो गई। ठीक है ना, तो अभी भी जो शेष कमियां रह गई हैं, मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी के निम्नलिखित दो सभी शेष हैं। तो इन तीनों कमियों को हटा के आप पुनः यही लिख डालिएगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना? मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी के निम्नलिखित दो सभी शेष हैं। ये जो तीनों कमियां हैं, जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव की आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया तो ये तीनों कमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, जब ये तीनों कमियां समाप्त हो गई, कौन कौन कमियां? पहला नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। जब कमियां समाप्त हो गई तो यहाँ से पहले को हटा दीजिएगा और चौथे नंबर को हटा दीजिएगा और पांचवें नंबर का हटा दीजिएगा। और सभी जो कमियां हैं उसी को पुनः आप यहाँ पर लिख डालिएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो अभी शेष हैं, इन तीनों कमियों को हटाकर वो सभी कमियां आप लिख डालिएगा। और
इसके बाद हम आधुनिक आवर्त नियम आपको बताएंगे जो इस समय हम पढ़ते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। और इसके पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।